आगे की पंक्तियों में कवि कहता है, क्या छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। शेफालिका यहाँ एक पुष्प का नाम है, फूल का नाम है। वो कह रहा है जब भी आप किसी को स्पर्श करते हैं, किसी को छूते हैं, तो उसके मन में, उसके हृदय में शेफालिका की तरह फूल झरने प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ पुष्प झरने से आशय है उसे आनंद की अनुभूति होना, आनंद की प्राप्ति होना। फिर कहता है कि बांस था कि बबूल, चाहे वो फिर बांस का वृक्ष हो या फिर बबूल का वृक्ष हो, अगर आप उसको स्पर्श करेंगे तो उससे भी पुष्प झरने आरंभ हो जाएंगे। इसका भावार्थ यह है कि चाहे फिर वो व्यक्ति बांस की तरह कठोर हो या बबूल की तरह चुभने वाला हो, लोगों से कटु बात कहने वाला हो, अगर ऐसा व्यक्ति भी आपकी मुस्कुराहट को देख पा रहा है, आपकी मुस्कुराहट के संपर्क में आ रहा है, आप उसको छू पा रहे हैं, तो वह बांस और बबूल की तरह कठोर और चुभने वाली बात कहने वाला व्यक्ति भी आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा और उसकी कटुता या कठोरता जाती रहेगी। यह इसका भावार्थ है। अगली लाइन है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। उस फिर बच्चे को देखकर कवि कहता है कि लग रहा है आप मुझको पहचान नहीं पाए हैं। देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष मीन्स है बिना पलक गिराए। छोटा बच्चा है वो कब की तरह मुखातिब हो रहा है और बिना पलक गिराए एकटक नज़र से वो कवि को देखता रहता है। तो कह रहा है शायद यही कारण है कि आप मुझे लगातार देख रहे हैं, तो आप मुझे पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कहता है थक गए हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हैं। आँख लूँ मैं फिर, इसलिए मैं अपनी आँखों को अब आपकी तरफ से हटा लेता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप थकान महसूस करें। आगे फिर कहता है क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। परिचित मीन्स जानकारी, एक दूसरे के बारे में जानना। कहता ठीक है, हमारा और आपकी यह पहली मुलाकात है। हम और आप अगर इस पहली मुलाकात में एक दूसरे को नहीं जान पाए हैं तो इसमें कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, और अगर आपकी माँ हमारे और आपके बीच में न आई होती, यानी आपकी माँ ने हमारा और आपका परिचय न कराया होता, तो शायद मैं भी आपको नहीं देख पाता। आपकी माँ की वजह से ही हमारे और आपके बीच में परिचय हुआ है और हम एक दूसरे को जान पाए हैं, समझ पाए हैं। मैं न सकता देख, मैं आपको नहीं देख पाता। मैं न पाता जान और न ही मैं आपको जान पाता। तुम्हारी यह दंतरुत मुस्कान और तुम्हारे जो दांतों से युक्त जो मुस्कुराहट है, जो हर एक व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता की कुंजी फेर देती है, उस मुस्कुराहट से मैं वंचित रह जाता। यह तो आपको अपनी माँ का शुक्रिया, धन्यवाद अदा करना चाहिए कि वो आई और हमारे और आपके बीच में संपर्क हो सका, हम एक दूसरे को जान पाए, समझ पाए और परिचय हो पाया। अगली पंक्तियाँ अगली स्लाइड।